आज दुनिया जिस मोड़ पर खड़ी है वहां से पीछे लौटने का रास्ता हर गुजरते मिनट के साथ संकरा होता जा रहा है और इसका कारण है मिडिल ईस्ट के अंदर हो रहे युद्ध। मिडिल ईस्ट वो धरती जिसने सभ्यता को जन्म दिया, आज शायद आधुनिक सभ्यता के अंत का केंद्र बनने जा रही है। ईरान और इजराइल ये सिर्फ दो देश नहीं है बल्कि दो ध्रुव है जिनके बीच की तख्ली ने पूरी दुनिया की सांसें रोक रखी है। अगर आज इन दोनों के बीच का प्रॉक्सी वॉर एक पूर्ण युद्ध में बदल जाता है तो याद रखिए इसकी आग सिर्फ तेहरान या तेल अवधि तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि इसकी तपिश आपके और हमारे घर के चूल्हे तक पहुंचेगी। युद्ध का पहला और सबसे घातक प्रहार उस चीज पर होगा जिसके बिना आधुनिक दुनिया एक कदम तक नहीं चल सकती और वो है तेल। फारस की खाड़ी में स्थित होर्मुज जलडमरू मध्य दुनिया की वो नस है जहाँ से वैश्विक तेल का करीब 20% हिस्सा गुजरता है। अगर ईरान इस रास्ते को बंद करता है तो कच्चा तेल $150 प्रति बैरल के पार जा सकता है। सरकारी तेल कंपनियों ने सोमवार सुबह जारी पेट्रोल डीजल की कीमतों में बड़ा बदलाव किया है। आज इसका मतलब है महंगाई का एक ऐसा सुनामी जो विकसित देशों की कमर तोड़ देगा और गरीब देशों को भूखमरी के कगार पर ला खड़ा कर देगा। आपके पेट्रोल पंप पर लगने वाली लाइनें सिर्फ ईंधन की कमी नहीं बल्कि एक टूटी हुई वैश्विक अर्थव्यवस्था की गवाह होगी। परिवहन महंगा होगा, सब्जियां महंगी होगी और देखते ही देखते मध्यम वर्ग का बजट राख हो जाएगा। लेकिन ये युद्ध सिर्फ पैसों का नहीं होगा, ये युद्ध होगा अति आधुनिक तकनीक और विनाशकारी हथियारों का। एक तरफ इजराइल का अवैध आयरन डोम और एरो सिस्टम होगा तो दूसरी तरफ ईरान की लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें और उनके हजारों सुसाइड ड्रोन का झुंड। इजराइल की वायुसेना की सटीकता और ईरान की अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज के बीच जब टकराव होगा तो तबाही का मंजर वो होगा जो हमने पिछले 7 दशकों में नहीं देखा। और सबसे बड़ा डर परमाणु हथियार का होगा। अगर ये युद्ध अस्तित्व की लड़ाई बना तो परमाणु अप्रसार की तमाम संधियां तरी की तरी रह जाएगी। एक भी गलत फैसला मिडिल ईस्ट के नक्शे को हमेशा के लिए बदल सकता है। दुनिया कभी भी अकेले युद्ध नहीं लड़ती। इस टकराव में महाशक्तियों का कूदना अनिवार्य है। एक तरफ अमेरिका और नाटो देश इजराइल के पीछे चट्टान की तरह खड़े होंगे तो दूसरी तरफ रूस और चीन की रणनीतिक चुप्पी या सक्रिय समर्थन ईरान को एक नई ताकत देगा। ये संघर्ष गाजा या लेबनान तक सीमित नहीं रहेगा। ये प्रॉक्सी वॉर से ग्लोबल वॉर बनने में ज्यादा देर नहीं लगाएगा। साइबर हमलों के जरिए एक देश दूसरे देश का पावर ग्रिड ठप कर देगा। उपग्रहों को निशाना बनाया जाएगा और इंटरनेट की दुनिया में अफरा तफरी मच जाएगी। हम एक ऐसी स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं जहां डिप्लोमेसी के शब्दकोश में केवल प्रतिशोध बचा होगा। मशीन और पैसों से परे इस युद्ध की सबसे बड़ी कीमत चुकाएगा इंसान। मिडिल ईस्ट से शुरू होने वाला शरणार्थियों का पलायन यूरोप और एशिया की सीमाओं को हिलाकर रख देगा। करोड़ों लोग बेघर हो गए, मासूमों के जान जाएगी और नफरत की एक ऐसी नई दीवार खड़ी होगी जिसे गिराने में सदियां लग जाएगी। युद्ध कभी विजेता नहीं चुनता, वो सिर्फ यह तय करता है कि कौन सबसे ज्यादा बर्बाद हुआ। अस्पताल मलबे में तब्दील होगी और स्कूल छावनियों में। क्या आज की दुनिया जो पहले से ही जलवायु परिवर्तन और महामारी की मार झेल रही है एक और बड़े जख्म को सहने के काबिल है? इतिहास गवाह है कि युद्ध शुरू करना आसान है लेकिन उसे खत्म करना किसी के हाथ में नहीं होता। ईरान इजराइल युद्ध का बढ़ना मानवता के लिए एक आत्मघाती कदम होगा। आज वक्त है कि दुनिया के रहनुमा अपना ईगो छोड़कर मेज पर बैठे क्योंकि अगर परमाणु धमाकों की गूंज सुनाई दी तो फिर सुनने वाला कोई नहीं बचेगा।